मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के साथ में अगर स्ट्रेटजी लगा दी जाए तो मेहनत का जो रिजल्ट निकल के आता है वो धुरंधर बन जाता है भाई साहब। पिक्चर्स तो बहुत रिलीज होती हैं और अच्छे मौके पर ही होती हैं, लेकिन धुरंधर की रिलीज ये बताती है कि उन्होंने जो मौका पकड़ा, उन्होंने जो वो स्लॉट देखा धुरंधर को रिलीज करने का, वो चीजें अपने आप में खास है, क्योंकि इतना ज्यादा इतना तगड़ा विंडो धुरंधर को मिला जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबको पता है कि नया साल था, सेलिब्रेशन का समय था, सबके सब फ्री थे, सबके सब फैमिली मेंबर्स के साथ में इधर उधर थे, तो जंप आना तो मतलब ऑब्वियस था यार। 16.5 करोड़ की कमाई की है इसने अपने 28वें दिन, और मामला वर्ल्ड वाइड 1136 करोड़ पर पहुंच गया है। बिल्कुल 1136 करोड़ का मैसिव अमाउंट फॉर धुरंधर। 739 इन इंडिया, नेट इंडिया कलेक्शन है, 886 ग्रोस कलेक्शन। अब सवाल ये उठता है, मैंने अपनी वीडियोस में ये बात की है कि धुरंधर इज समथिंग दैट हैज रिवाइव्ड बॉलीवुड अगेन, क्योंकि जो किला था बॉलीवुड का वो तो इन्वेड कर लिया था। अब वो हॉलीवुड इंडस्ट्री ने कम इन्वेड किया था, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने तो वो इन्वेड कर दिया था, क्योंकि बॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती थी उनके कंपेयर में जो साउथ इंडियन फिल्म्स यहाँ पर आ रही थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही थी और लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया था। बट धुरंधर आई और लोगों को लगा कि बॉलीवुड भी अब मतलब फिल्म्स बना सकता है, सिर्फ लापरवाही के कारण शायद फिल्म्स नहीं बन रही हैं, एंड ये सारी बातें होने लगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि धुरंधर जो है ना, एक नए तरीके के चैलेंजेस भी लेके आई है फिल्म। धुरंधर ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। धुरंधर ने एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं दर्शकों की उसको बढ़ाया है। Whenever you see a film lower than something you have expected, तो आप उसको पसंद नहीं करते हैं। एंड धुरंधर is something that has set the new records, breaking all the old records, you know, in terms of money and in terms of किसी भी चीज़ में आप ले लें, आप फिल्म मेकिंग में ले लें, आप गानों में ले लें, आप ओरा में ले लें, अक्षय कुमार, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अक्षय खन्ना, तो वो नए बेंचमार्क धुरंधर ने सेट कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिवाइवल तो इसने कर दिया है बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड को एक दूसरी नज़र से देखा भी जाने लगा है। धुरंधर 2 इज गोइंग टू कम, दिस इज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। बट क्या दूसरी जो फिल्म्स बनी हुई पड़ी हैं, बहुत सारी फिल्म्स ऐसी होंगी जो बनी पड़ी होंगी एंड दे हैव टू बी रिलीज्ड। तो जब धुरंधर ने बीच में ही ये बेंचमार्क बना दिया है, तो क्या बनी बनाई फिल्म को जब रिलीज किया जाएगा दोबारा से बनाना तो पॉसिबल है नहीं। थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट्स डाल सकते हो, उनसे क्या ही होगा, लेकिन जो कहानी का सोल है वो तो वो का वही रहेगा। क्या वो फिल्म धुरंधर की आंधी के कारण वो भी उड़ गई है जो अभी रिलीज के लिए बैठी थी? ये बिल्कुल क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपके लोगों ने 750 करोड़ रुपए एक फिल्म में लगाए हैं सर। दर्शकों की बात कर रहा हूं, दर्शकों ने 750 करोड़ में आप अगर नंबर ऑफ ऑडियंस देखेंगे, नंबर ऑफ दर्शक देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार कितने लोगों ने ये फिल्म देखी और उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हो गए होंगे, और वो जब इससे वीक फिल्म देखेंगे दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी मोर। तो धुरंधर की रिलीज एक थ्रेट भी है उन लोगों के लिए जो आते हैं उल्टी सीधी हरकतें करके चले जाते हैं एंड दे जस्ट मेक मनी 100 करोड़ और 200 करोड़ 300 करोड़, तो वो उनके लिए चेतावनी भी है। खैर, धुरंधर ने पुष्पा का भी रूल था या रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। 28वें दिन पुष्पा ने 10 करोड़ की कमाई की थी, धुरंधर ने 16 करोड़ की कमाई कर ली, और धुरंधर ने ऐसा कोई रिकॉर्ड छोड़ा कहाँ है। धुरंधर से आगे अब अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देखें तो 1230 करोड़ पर है RRR, 1215 पर है KGF। अब KGF की तरफ इसका पूरी की पूरी निगाह होगी, लेकिन 739 करोड़ के साथ में RRR के बिल्कुल नज़दीक जाकर के खड़ी हो गई है। RRR का इंडिया में नेट कलेक्शन है 783 करोड़ रुपए। तो यहाँ से 40 करोड़ का या 35 करोड़ का एक गैप रह गया है, एंड दैट इज ए स्मॉल गैप एक्चुअली, बिकॉज 9 तारीख से पहले कोई फिल्म है नहीं। आज तारीख है 2, तो 1 तारीख तक 739 करोड़ का कारनामा धुरंधर ने कर लिया, और अब 35 करोड़ अगर आप 6-7 करोड़ भी अगर आप एवरेज लगाते हैं तो
RRR इज गोइंग टू बी ब्रोकन, वो रिकॉर्ड टूट चुका है, मैं तो यही कहूँगा। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई थी जब धुरंधर 2 रिलीज़ होगी, और क्योंकि मैं एक कारण इतने बड़े अमाउंट में अक्षय खन्ना के ओरा को भी मानता हूँ कि अक्षय खन्ना के ओरा के कारण ये चीज़ें घटित हुई हैं। पिक्चर पैसे कमाती नो डाउट, लेकिन अक्षय खन्ना का जो एक दूसरा रूप निकल करके सामने आया वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई धुरंधर हैज डन सो वेल, आई थिंक। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना होंगे, जीवित हो जाएंगे, या कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना है, प्रीक्वल होगा, व्हाट इज दैट? तो लोगों के मन में ये भ्रांति है, मेरे मन में भी एक शक है कि जब आप इतना बड़ा एक वर्ल्ड तैयार करते हो और वो जिसके कारण वर्ल्ड तैयार हुआ है वो ही अगली फिल्म में ना हो तो चीज़ें बिखर सकती हैं, क्योंकि लोग जो है ना इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ में जाएंगे। यही एक्सपेक्टेशन होगी कि किस तरीके से पहली फिल्म बनी थी और किस तरीके से दूसरी फिल्म बनी होगी, और उसमें अगर हल्का सा भी 19-20 हो गया ना तो धुरंधर 2 विल सिट डाउन, क्योंकि टॉक्सिक भी आ रही है। एक तो ये होता है कि आपके सामने कोई फिल्म ना हो, लेकिन जब आपके सामने यश जैसा एक कलाकार हो जिसकी KGF अभी भी आपसे आगे है, तो भाई साहब आपको थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। धुरंधर 1 ने सितारों तक सैर कराई है मेकर्स को, लेकिन धुरंधर 2 अगर अक्षय खन्ना के बिना बनती है या थोड़ी बहुत लचीली हो जाती है तो चीज़ें बिखर जाएंगी। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पर धुरंधर के सामने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया, 1 महीना लगभग हो गया है, लेकिन जो भी फिल्म आई वो ऐसी फिल्म थी जो धुरंधर का कुछ उखाड़ नहीं पाती, ना ही उखाड़ पाई। एक अवतार फिल्म आई थी, हॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन धुरंधर के सामने वो टिक नहीं पाई, उसके अपने वैलिड रीजंस हैं। लेकिन जब धुरंधर 2 रिलीज होगी ना तो टॉक्सिक उसके सामने होगी, एंड स्क्रीन शेयरिंग विल बी अ बिग फैक्टर, प्लस कहानी। हालांकि धुरंधर 2 जो है ना वो अपनी एक पूरी फैन बेस लेके जाएगी, प्लस टॉक्सिक अपना पूरा का पूरा सिस्टम दक्षिण का लेके आएगी। पैन इंडिया फिल्म है दोनों के दोनों, क्योंकि धुरंधर के आदित्य धर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई पैन इंडिया फिल्म ही होगी, लेकिन दोनों का अपना अपना हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरे मन में यही शक है कि अगर इसमें अक्षय खन्ना नहीं होते हैं तो चीज़ें बिखर सकती हैं। और धुरंधर 2 अगर आप 500 करोड़ रुपए कमाती है तो धुरंधर ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि 500 करोड़ रुपए उसके सामने छोटे ही लगेंगे। सो ये नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ये तेंदुलकर वाला एग्जांपल ले रहा हूं। तेंदुलकर हम तो हम क्रिकेट से तेंदुलकर का एग्जांपल ले सकते हैं, विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े रन बनाते हैं। अब जब ये शतक पे शतक मारते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इनसे हाई हो गई हैं। दूसरे आदमी 40 रन बनाए तो तालियां पिट जाती हैं, लेकिन जब तेंदुलकर साहब या कोहली साहब 40-45 रन बनाए तो फिर ये कहते हैं कि यार फ्लॉप है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो दिस इज गोइंग टू बी विद धुरंधर, ये अलोंग साइड चलता रहेगा धुरंधर के, क्योंकि धुरंधर ने एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना को? क्योंकि अक्षय खन्ना अगर वहां पर नहीं हुए तो चीजें उस लेवल पर नहीं जाएंगी। दैट इज व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग, दैट इज व्हाट आई कैन सी। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अक्षय खन्ना वहां पर हो, लेकिन क्योंकि फिल्म बन के तैयार है भाई, इसमें कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ हम चाह सकते हैं, सिर्फ हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आदित्य धर जो टीम है वो वास्तव में अब सोशल मीडिया बज़ के बाद में, वायरल होने के बाद में चीज़ों को देख रही होगी कि भाई साहब ये पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अगर अक्षय खन्ना उसमें नहीं हुए तो फिर दिक्कत होगी, और दिक्कत इतनी बड़ी होगी कि मेकर्स को झटका लग जाएगा। क्योंकि आप सोचें कि धुरंधर अगर 750 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए कमाती है, वो धुरंधर 2 300-400 पे सिमट जाती है, इन टर्म्स ऑफ मनी की भी बात कर रहा हूं मैं, तो भाई साहब झटका तो लगेगा। क्योंकि मैंने कहा आशा जो है ना, उम्मीद, वो दुखों का कारण बनती है। और अब लोगों की उम्मीद, लोगों की आशा धुरंधर 2 से भाई साहब 7वें आसमान से ऊपर हैं। तो वहां पर अगर छोटा सा भी अगर गैप आया
छोटा सा भी अगर लूप होल मिला तो धुरंधर 2 जिस तरीके से प्यार मिला है धुरंधर को, वो मतलब लोगों की आलोचना में भी बदल जाएगा और लोग आलोचना करते हुए आए हैं, ये हम सब के सब जानते हैं। मैं अपनी फैमिली से पूछना चाहता हूं कि क्या अक्षय खन्ना इसमें होने चाहिए। दूसरा सवाल, क्या टॉक्सिक इसके किले को हिला पाएगी। तीसरा सवाल, धुरंधर 2 का बिजनेस ज़्यादा होगा या टॉक्सिक का ज़्यादा होगा। क्या इंडिया का CEO यश, क्या धुरंधर पंथी को रोक पाएगा। एंड दीज आर माई क्वेश्चंस फॉर यू। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर इनके तीनों के आंसर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आपका ये साल हमेशा मतलब बढ़िया रहे यार। जब भी आप कोई काम करो सफल हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप हमेशा समृद्ध संपन्न रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।